हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था, तो उसी के क्रम में आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, देखिए ग्रीन्स थ्योरम और जो हमने पीछे स्टोक थ्योरम आपको बताया और गॉस थ्योरम बताया, उन तीनों में से एकदम श्योर है कि एक तो आना ही आना है। इसलिए अब पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन्स थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम जानते हैं ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। तो ग्रीन्स थ्योरम समझने से पहले आपको स्टोक्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने स्टोक थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप पहले देख लीजिए, तब आपको ग्रीन्स थ्योरम ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पे मैं आपको जितना हो सके समझा दूंगी, ठीक है। पर मैं ज़्यादा सजेस्ट यही करूँगी कि आप जाके स्टोक थ्योरम वाली वीडियो देख लें, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या है ग्रीन्स थ्योरम? तो उसके पहले हम कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है पीछे की उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। जैसे कि लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लाइन इंटीग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी लाइन या फिर किसी भी कर्व के अलोंग हम क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे। उसे ही हम कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। पर लाइन इंटीग्रेशन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत, कह सकते हैं, बहुत टफ हो जाता है। वो क्वेश्चन नॉर्मली नहीं सॉल्व हो पाता जब उसको सॉल्व करते हैं। पर वहाँ पे अगर हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दें तो वो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है लाइन्स इंटीग्रेशन के कंपेयर में। यानी कि किसी भी लाइन इंटीग्रेशन के अगर क्वेश्चन में हम ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई कर दें तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आसान करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम ही है, ठीक है। यानी कि उसके क्वेश्चन को आसान कर देगा। ये क्या है? ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। तो पहले देखते हैं लाइन इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि उसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था एफ इंटू डी आर, ठीक है। एफ इंटू डी आर। एफ क्या होता था? कोई फंक्शन होता था, यानी कि किसका फंक्शन होता था? एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड, ठीक है। और क्या होता था? एक आर होता था, ठीक है। आर होता था, मान लीजिए, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड, ठीक है। और डी आर को मान लीजिए निकालेंगे, डी आर, सॉरी देखिए, आर जब लिखेंगे तो हम एक्स वाई जेड लिखेंगे, और जब डी आर करेंगे तो डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड हो जाएगा। ये मैं क्या बता रही हूँ? मैं लाइन इंटीग्रेशन के बारे में बता रही हूँ, कैसे सॉल्व करते थे। अभी मैं बताऊँगी मैं क्यों बता रही हूँ, ठीक है। एफ इंटू डी आर करते थे तो फिर इसको क्या करते थे? इसको हम लोग क्या करते थे? डॉट प्रोडक्ट करते थे। देखिए यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे आई जे एंड के रहता था, ठीक है। और यहाँ पे भी आई जे के रहता था, आई जे एंड के, और यहाँ पे भी आई जे के रहता था, ठीक है, आई जे के। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आई और आई इंटू होके क्या होता है? 1 होता है। यानी कि हमें लास्टली हमें क्या मिलता था? मिलता था एफ एक्स एंड डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई एंड एफ जेड डी जेड हमें मिलता था। ये हमें कुछ ऐसा ही मिलता था जब लाइन इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते थे। तो देखिए लाइन, उसमें इस चीज़ को आसान करने के लिए, यानी इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको आसान करने के लिए हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान होता है। पर ग्रीन्स थ्योरम के कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि देखिए हम जब लाइन इंटीग्रेशन करते थे तो हम किसी लाइन के अकॉर्डिंग करते थे, और या फिर हम किसी कर्ल के अलोंग करते थे लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। कर्व के अलोंग करते थे या फिर लाइन के अलोंग करते थे, या फिर हम क्लोज कर्व के अलोंग भी लाइन इंटीग्रेशन करते थे। तो जो ग्रीन्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ क्लोज वाले के लिए ही है। यानी कोई अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें अगर हम कर्व और लाइन के अकॉर्डिंग जब इंटीग्रेशन करें तो वहाँ पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ हम क्लोज कर्व के अकॉर्डिंग अलोंग हम लोग इंटीग्रेशन करते थे लाइन वाले में, वहाँ हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो आपका ये होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? क्लोज कर्व होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। और सेकेंड ये होना चाहिए कि वो 2 डायमेंशन होना चाहिए। 2 डायमेंशन मतलब ये जो हम यहाँ पे आर लिखे हैं वो यहाँ पे जेड वाला जो टर्म है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी सिर्फ 2 टर्म में ही होना चाहिए,
यानी हम सब मिला के कर सकते हैं, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए पहले तो वो, ठीक है, कर्व, और दूसरा वो क्लोज कर्व होना चाहिए, तब हम किसी भी क्वेश्चन में ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। यानी सब मिला जुला के हमने क्या बताया कि लाइन इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए हम ग्रीन्स थ्योरम लेके आते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। बट उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन होना चाहिए कि क्लोज कर्व होना चाहिए, और एक कंडीशन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, एक कंडीशन को 2 डायमेंशन होना चाहिए। तो 2 डायमेंशन मिटा देंगे इसको तो यही हमारा 2 डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। और जो एफ एक्स है, मान लीजिए कि हम एफ एक्स की जगह अगर एम रख लेते हैं आसानी के लिए अभी फिलहाल, और इसकी जगह एन रख लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाए, ये क्या बन जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन जाएगा, ठीक है। और जो तो देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा अगर लाइन इंटीग्रेशन में हम जेड वाले को हटा दिए, यानी सेम देखिए इस तरीके का बन गया। तो वैसे ही अगर यहाँ तक हमें क्वेश्चन आंसर मिल, मतलब यहाँ तक हमने सॉल्व करके लाइन इंटीग्रेशन का ला दिया है, और फिर वो उसमें डी जेड नहीं और क्लोज कर्व है, तो हम इसके जगह ये लिख के क्वेश्चन को आसान बना लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यानी क्या करना है, हमें क्या करना है, जो ग्रीन्स थ्योरम है वो यही कहता है कि क्वेश्चन को आसान कर देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं कि जो यहाँ मेरा एफ एक्स है और ये एफ वाई है, यानी कि जो एम एन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि वो बीच में डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, और वो डेरिवेबल भी होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए जब उसका मान लीजिए हम डेरिवेशन ना इंटीग्रल जब करते हैं, तो कभी कभी इंटीग्रल करें, मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया और उसे हमें इंटीग्रल करना, उसकी लिमिट मान लीजिए 1 से -1 है, ठीक है। अब यहाँ हम रखेंगे 1 से -1, तो बीच में एक बार 0 भी तो आएगा, और जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे उस टाइम हम कहें कि यहाँ पे 0 रखने पे ये इनफाइनाइट आ जा रहा है, यानी इस चीज़ में ये समाकलन कर सकते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं नहीं पॉसिबल। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए, सिंपल सीधा क्वेश्चन होना चाहिए जिसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर ले, ठीक है। ये यही होता है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, एम एन और क्लोज कर्व होना चाहिए, और जेड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, तब हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बन गया। अब इस चीज़ को उसके जगह हम ये लिख के और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पर ये कैसे लिखते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं। चलिए अब ग्रीन्स थ्योरम जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है कि इफ सॉरी ये रहेगा इफ एस इज देखिए क्या है, क्लोज कर्व किसके लिए, देखिए अब क्या लिखा है कि इफ एस इज ए क्लोज सरफेस, यानी हमने क्या किया, क्लोज सरफेस रहना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज सरफेस रहना चाहिए, और एक्स वाई प्लेन से बाउंडेड होना चाहिए, यानी एक्स वाई प्लेन। तो कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, तो कुछ ऐसे में क्लोज कर्व होना चाहिए, देखिए कुछ ऐसे में क्लोज कर्व होना चाहिए, एक्स और वाई के प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा है, लिखा फिर क्लोज कर्व सी, यानी कि जो इसका बाउंड्री होना चाहिए, ये बाउंड्री जो होना चाहिए, जो बाउंड्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। एंड इफ एम एंड एन, यानी यहाँ पे जो मैंने एफ एक्स और एफ वाई लिखा था वो क्या होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और उनके पास एक एक्स वाई हैविंग क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव भी होना चाहिए, यानी डी एक्स और डी वाई भी होना चाहिए। उस टाइम हम क्या करते हैं, देन हम क्या करते हैं, इसके जगह हम ये लिख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सारी कंडीशन यहाँ पे लिया है, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, देखिए एक्स वाई प्लेन में है ये सरफेस, और फिर क्या होना चाहिए कि एम और एन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जो हमने आपको बताया, और फिर क्या बताया, उनके डेरिवेटिव भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि डी एक्स और डी वाई भी होना चाहिए, तब हम अप्लाई करेंगे। पर हम कैसे मान लें कि ये इज इक्वल टू ये होता है, क्योंकि हमें कहीं भी क्वेश्चन ये दिया रहेगा तो उसके जगह हम ये अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसे ही ग्रीन्स थ्योरम कहते हैं। बट हम कैसे मान लें कि ये इज इक्वल टू ये होता है, बट इसको हम पहले तो मान नहीं सकते, इसको हम प्रूफ करके अब लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमें जो प्रूफ करना है वो ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना, हमें ग्रीन्स थ्योरम को प्रूफ करना, और ग्रीन्स थ्योरम क्यों अप्लाई होता है, वो क्यों लाया गया है, ये हम जान चुके हैं। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, ये देखिए सरफेस होता है, ठीक है। फिर इसको यही क्या होता है, इसको ही हम सॉल्व अप करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे कि ये इज इक्वल टू ये होता है। ये हम कैसे मान तो सकते नहीं है,
पहले हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब स्टोक्स थ्योरम की जो है कुछ हम चीज़ें लेके आएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि स्टोक्स थ्योरम वाली वीडियो देख लीजिए। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता था, पहले उसको लिख देते हैं। स्टोक्स थ्योरम का ये लिख सकते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टोक बाय स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। बाय स्टोक्स थ्योरम क्या होता था स्टोक्स थ्योरम ऐसे होता था कुछ ऐसे होता था, ऐसे करके F इंटू डी आर इज इक्वल टू होता था डबल ये करके फिर लिखते थे हम लोग क्रॉस F और फिर लिखते थे DS, ठीक है, कुछ ऐसे लिखते थे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि इसको हम डायरेक्ट इसको कर्ल F भी लिख सकते हैं। देखिए इस पे ऐसे होता था कर्ल F भी लिख सकते, तो आप कुछ इस तरीके से पढ़े होंगे, इस तरीके से कुछ पढ़े होंगे, ठीक है, कर्ल F, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप पढ़े होंगे किसको, स्टोक्स थ्योरम के बारे में कि ये इज इक्वल टू ये होता है। तो हम ये तो नहीं जानते कि ये बराबर ये होता है, बट इतना तो हम जानते हैं कि ये बराबर ये होता है। फिलहाल देखिए हमने यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम में ये लिखवाया था, इसलिए मैं यहाँ लिखी हूँ, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बराबर ये है, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं ये बराबर ये होता है। देखिए जब मैंने पिछला वीडियो बताया था तो यहाँ पे कर्ल F लिखा था, सेम बस सब कुछ यहाँ लिखा था, कर्ल F लिखा था इस तरीके से। क्यों कर्ल F लिखता है, क्योंकि जो कोई किसी भी फंक्शन की अगर आगे हम कर्ल लगा देते हैं तो उसका मैथमेटिकल रूप यही होता है कि हम इसको डेल से ऑपरेट कर देते हैं थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, इसी की वैल्यू होती है, समझ जाइए, कर्ल F। तो वहाँ पे मैंने स्टोक्स थ्योरम में कर्ल F बताया था, तो उसको हम यहाँ पे डेल क्रॉस F भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, ये लाते हैं हम लोग, ये हमें हमको क्या लाना है, भूलना नहीं है, हमको ये लाना है ये बराबर ये, यही ग्रीन्स थ्योरम होता है। तो हमें ये तो पता है कि ये बराबर ये होता है बाय स्टोक्स थ्योरम। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये ला दे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये ला दे तो भी तो हमारा ग्रीन्स थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगा। हमें ये इज इक्वल टू ये लाना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये लाएंगे, और इसको सॉल्व करेंगे ये लाएंगे, ठीक है। इसको तो मैंने अभी सॉल्व किया था पीछे और ये लाया था, बट फिर से यहाँ पे एक बार ले लेते हैं और लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल क्या करते हैं, हम मिटा लेते हैं और इधर डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम क्या करेंगे, ये लेकर आएंगे। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा थी क्लोज कर्व होना चाहिए और जेड नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। इसलिए हम जो अब क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे एफ की जगह लिख देते हैं, क्या है ये, दोनों ऐसे कर लीजिए, ठीक है। एफ की जगह क्या है, एफ की जगह लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। और पहले क्या लिखते हैं, डी आर की जगह पहले आर ले लेते हैं, आर की जगह लिखेंगे डी, आर की जगह लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने कहा था कि सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए होता है, तो इसीलिए जेड हम लोग नहीं लेंगे। तो डी आर क्या लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का हम लोग इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, एफ इंटू डी आर, यानी कि इसमें इसका इंटू हो जाएगा, तो ये इंटू ये कितना हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी हमने नहीं माना है तो इसको हम जीरो के कैप लिख सकते हैं। तो जब जीरो कैप के कैप का एफ जेड में इंटू होगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसको फिलहाल इतना रहने देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि एफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू हम m मान लेते हैं और स्मॉल एफ वाई इज इक्वल टू n मान लेते हैं और यहाँ रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा m डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया, तो देखिए ये वाली चीज़ तो आ गई। अब इसी तरह इसका जो राइट हैंड साइड था कर्ल वाला, उसको जब सॉल्व करके हम ये ला देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे ग्रीन्स थ्योरम हमने सॉल्व कर लिया। देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को तो प्रूफ कर लिया, अब राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड, चलिए पहले राइट हैंड साइड लिखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या था, ठीक है। सॉरी आपने एसएस ले लिया, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। ये कर्ल क्या था, कर्ल था एफ, क्या था ये था डबल डायमेंशन एस था, और फिर था ये कर्ल इंटू एफ था, और
फिर डॉट प्रोडक्ट करके ds था, ठीक है। इसको ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ला देंगे ये क्या है हमारा RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये लेके आते हैं। तो अब क्या किया जाए, इसको पहले निकाल लिया जाए, ठीक है। पहले हम डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें रख देंगे डेल क्रॉस एफ, ठीक है। इसको डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, इसको निकालते हैं एफ डेल क्रॉस एफ, ठीक है। इसमें एरो तीर रहेगा। देखिए एफ क्रॉस डेल क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं। डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू होती है डेल एक्स अपान डेल वाई, और ये होता है आई कैप, ठीक है। आई कैप होता है प्लस डेल अपान डेल सॉरी यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स रहेगा, मैंने गलती किया। डेल अपान डेल एक्स रहता है, डेल अपान डेल वाई होता है, जे कैप होता है, प्लस डेल अपान डेल जेड होता है, और के कैप होता है। इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एफ जो हमने एफ अभी वैल्यू ऊपर लिखी थी, क्या लिखी थी, एफ की वैल्यू लिखी थी एफ एक्स प्लस एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, और एफ जेड के कैप मैंने लिखा था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है ये है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराते थे, ऐसे कराते थे हम लोग, इसमें ऐसे लिखते थे और आई जे और के लिखते थे, और फिर देखते थे कि कौन पहले, ये पहले तो उसका पहले हम कोफिशिएंट जो आगे उसको, यानी कि जो उसका गुणांक है वो आगे लिख देते थे, डेल अपान डेल एक्स, फिर डेल अपान डेल वाई, और डेल अपान डेल जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस वाला वो आ जाएगा एफ वाला, फिर एफ वाई एंड एफ जेड। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले आई लिख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, आई वाले को रो एंड कॉलम को ढक लेते हैं इस तरीके से, और क्या जो बचता है उसका हम क्या करते हैं, उल्टा गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा ये डेल अपान डेल वाई एफ जेड, और ये हो जाएगा माइनस डेल अपान डेल जेड एफ वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। और जेड माइनस जे वाला क्या हो जाएगा, माइनस जे वाला हो जाएगा। अब इसको ढक देंगे तो इसमें इसका इंटू हो जाएगा, तो डेल अपान डेल एक्स एफ जेड माइनस डेल अपान डेल जेड, इसका इसमें एफ एक्स, ठीक है, डेल अपान डेल जेड एफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा के कैप। तो के कैप क्या है, के कैप होता था। अब इसको ढक देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा डेल अपान डेल एक्स एफ वाई, और माइनस डेल अपान डेल वाई, गलती करें, डेल अपान डेल वाई एफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। ये इतना हमने सॉल्व कर लिया, यानी इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो क्लोज कर्व है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे होना चाहिए। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, यानी क्लोज कर्व कुछ ऐसे होना चाहिए, वो जेड के प्लेन में नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ ऐसे होना चाहिए। जो जेड प्लेन, मान लीजिए ऐसे जेड प्लेन होगा हमारा, वो जेड प्लेन नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन लगती है। तो जब जेड प्लेन ही नहीं है तो हम यहाँ पे एफ एक्स डेल अपान डेल वाई और एफ जेड लिखें, तो वहाँ जेड तो एफ जेड तो जीरो हो जाएगा, यानी कि हम एफ जेड के उसमें जो करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एफ जेड के रिस्पेक्ट में जो हमारा डेरिवेशन है वो भी जीरो हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ जेड है वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगी वैल्यू, और बचेगी बस इतनी वैल्यू, क्योंकि इसमें कहीं भी जेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू बस इतना लिख लेते हैं ऊपर, और क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें क्या लाना, हमें याद रखिएगा, हमें ये चीज़ लास्ट में लेके आना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारा मिटा लेते हैं, ठीक है। इतना फिलहाल हम लोग मिटा लेते हैं, हमने क्या निकाला था उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा बचा है, ठीक है। क्या बचा है, कर्ल नहीं, इसको डायरेक्ट डेल लिखते हैं, डेल क्रॉस एफ, उसको कर्ल भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या बचा है, हमारा बचा है के कैप, और बचा है डेल अपान डेल एक्स एफ वाई, बचा है माइनस डेल अपान डेल वाई एफ एक्स बचा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था जो हमने लिखा था, ऐसे लिखा था कुछ सरफेस करके, और ये था डेल
क्रॉस एफ और फिर इंटू डी एस भी करना था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब डी एस का इंटू करते हैं। तो अब एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि डी एस इज इक्वल टू होता है के कैप डी एस। हम लिख सकते हैं कैसे के कैप डी एस लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है वो उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो प्लेन दिया। यानी हमारा एफ एक्स अगर प्लेन एफ एक्स प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, ये क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो भले यहाँ परपेंडिकुलर है नहीं, पर यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो हम देखेंगे जो हम प्लेन लिए उसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, जेड वाला हो सकता है, और जेड वाले के लिए यूनिट वेक्टर के रहता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा इंटू डी एस था उसके जगह हम लिख दे रहे हैं के कैप और डी एस। अब इन लोग का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए इंटू, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, डी एस, ठीक है, डी एस रहेगा यहाँ पे, ये हम निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकल जाएगा, के में इंटू हुआ तो 1 हो जाएगा। यानी लास्टली हमें क्या मिल जाएगा, ये और एफ एक्स एफ वाई माइनस डेल अपान डेल जेड डेल वाई और एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। और एक और चीज़, सॉरी डी एस हो जाएगा। एक और चीज़ हम जानते हैं कि सरफेस जो होता है अगर एक्स वाई प्लेन में है और उसको हम छोटा सा जो डिस्टेंस नहीं कर सकते, छोटा सा जो चीज़ लेते थे उसको डी एस मानते थे। पर डी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में, इसमें से हम डी एस की जगह हम डी एक्स और डी वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ चेंज कर लेते हैं, हम लोग क्या लिख लेते हैं, एफ वाई माइनस ये, और ये लिख लेते हैं एफ एक्स, और ये लिख लेते हैं डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये हमने किसका निकाला, हमने सिर्फ अभी इतना निकाला, इंटू क्रॉस और इंटू टी एस की वैल्यू इतना निकाल दी। पर हमें क्या निकाल, हमने जो राइट हैंड साइड लिया था उसमें डबल इंटीग्रेशन भी किया था। तो डबल इंटीग्रेशन अब लिख लेते हैं, ये क्रॉस एफ और लिख लेते हैं डी एस, डॉट प्रोडक्ट है बीच में। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, उसकी वैल्यू हमें मिली है, इधर लिख देंगे एस, और इधर जो हमने निकाला है डेल अपान डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल अपान डेल वाई एफ एक्स बचा था, और ये डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमने बताया था कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो फंक्शन है ये एफ वाई और एफ एक्स, उसके जगह हम इसके जगह लिख सकते हैं एन, और इसके जगह हमने एम लिखा था पीछे वाला जब हमने ये सॉल्व किया तो भी लिखा था। तो सेम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डेल अपान डेल एक्स, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और माइनस डेल अपान डेल वाई लिख देंगे, और लिख देंगे एम लिख देंगे, और डी एक्स अपान डी वाई। और हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, क्या, ग्रीन्स थ्योरम, ये बराबर ये किससे प्रूफ